बुरी आदत। सोमनी जंगल में एक रीछ को चुगली करने की बहुत बुरी आदत थी। वो हर वक्त दूसरे जानवरों की गीबत करके इन्हें आपस में लड़ाता रहता था। जंगल के जानवर उसकी इस बुरी आदत से बहुत तंग थे। एक दिन रीछ गुल्लू गुलहरी के पास आया और उससे बातें करने लगा। गुलहरी बहन, कल नीली आंखों वाले कबूतर ने आपको बहुत बुरा भला कहा था। मैंने उसे मना किया मगर वो बाज नहीं आया। गुलहरी ये सुनकर गुस्से में आ गई। मैं उस कबूतर को नहीं छोड़ूंगी, समझता क्या है अपने आप को? गुलहरी गुस्से से बोली। इधर से फारिग होकर रीछ जल्दी से कबूतर के पास पहुंचा। कबूतर भाई, बरगद पर रहने वाली गुलहरी जिससे आपकी पुरानी दुश्मनी है, वो आपको बहुत बुरा भला कह रही थी। रीछ ने गुलहरी की चुगली की तो कबूतर को गुस्सा आ गया। वो जल्दी से गुलहरी के पास पहुंचा। फिर कुछ ही देर में गुलहरी और कबूतर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अचानक वहां होशियार हुदहुद की आमद हुई। उसने एक जोरदार चीख के जरिए दोनों को लड़ने से मना किया। इसके बाद वो दोनों के करीब आया और लड़ाई की वजह पूछी। हुदहुद अंकल, मुझे ये रीछ ने बताया कि कबूतर मुझे बहुत बुरा भला कहता है। गुलहरी बोली। अंकल, ये भी मेरी बुराई करती है। कबूतर ने आंखें देखते हुए कहा। होशियार हुदहुद सारी बात समझ गया। उसने एक उड़ान भरी और रीछ के घर पहुंचकर उसे बाहर बुलाया। रीछ भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। होशियार हुदहुद ने रीछ को सारी बात से आगाह कर उसे तनबीह की तो रीछ का सर शर्म से झुक गया। फिर होशियार हुदहुद उसे समझाते हुए मुखातिब हुआ। देखो, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, और तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना करे। इस आयत में अल्लाह ने दूसरों की गीबत या चुगली करने से मना फरमाया है। मुझे उम्मीद है कि तुम हुक्म खुदाबंदी पर अमल करोगे और अच्छे हैवान बन जाओगे। होशियार हुदहुद ने रीछ को देखकर कहा। जी हुदहुद मियाँ, मैं अब कभी किसी की चुगली नहीं करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। रीछ ने धीरे से कहा तो हुदहुद मुस्कुरा दिया।